कितने नंबर का बात होगा जी? फंक्शन नंबर 22। आओगे? वाह, जहाँ नींबू न घुस सका वहाँ नारियल घुसड़ने की कोशिश। गजब है यार, 2 दरवाजे लगाने का दुरुपयोग। वैसे लगाए क्यों 2 दरवाजे मालूम नहीं, लगता है पैसे ज्यादा थे क्या? उधर भी 2 दरवाजे, मैंने तो 2 निकाल लिया, उधर से एक निकाल लिया, 2 दरवाजा। अब ऊपर लगाऊंगा उस दरवाजे को, पैसे बचा लिए। फंक्शन नंबर 2221 S22। देखो इनवर्स फंक्शन, इनवर्स। ए लेट कौन आया? इधर 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 आओ ना। मेरा एक काम करो, शर्मा सर को जाके बोल करके ना ऐसे वाइट वाली शीट लेके आना। क्या लाएंगे? वाइट वाली। शर्मा सर को नहीं, वाइट वाली शीट को लेके आइए। आपको क्या लगा मैं मारूंगा उसको? इतना प्यारा लड़का यार, कैसे मार दूं? इनवर्स फंक्शन। मैं आप लोगों को कभी मारता हूं क्या? कभी नहीं मारता, कभी कभी मारता हूं। कभी कभी मतलब क्या कि 2 बार तो मारा हूं, 3 बार। हाँ थोड़ा और 2-3-4 बार। देखिए भाई, ये जो इनवर्स फंक्शन है ये होता क्या? समझ लो, f क्या था? a से b। f एक फंक्शन होता है जिसके इनपुट a होते हैं और आउटपुट b होते हैं। मतलब डोमेन a होता है और कोडोमेन b होता है। और इसको इस प्रकार लिखते हैं पिक्टोरियल डायग्राम में। ये a सेट, ये b सेट, ये f फंक्शन। c कहाँ से आएगा भाई? ये x1 x2 x3, ये y1 y2 y3 आपस में ये रिलेट कर जाते हैं, बरोबर? a to b। तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है? इट सिंप्लाइज दैट f इनवर्स जो फंक्शन होता है वो b to a हो जाता है। क्या होगा? b to a। मतलब a जो अब डोमेन है वो अब a इनवर्स में कोडोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और b जो कोडोमेन है वो क्या कहलाएगा? कोडोमेन। नहीं डोमेन कहलाएगा। बात समझ गए? अच्छे से समझाता हूं। f इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा? b to a। f इनवर्स b to a बहुत ही सिंपल है। x के बदले y, y के बदले x ही तो डालना है। तो ये b रहा और ये a रहा पिक्टोरियल डायग्राम में। अब ये क्या कहलाएगा? y1 y2 y3 x1 x2 x3। अर्थात यहाँ से यहाँ तक जो फंक्शन है वो कौन सा है? f इनवर्स। और यहाँ से यहाँ तक f इनवर्स। इन दोनों को मिला। बताओ f ऑफ x1 इक्वल टू कितना? y1, इसलिए f इनवर्स ऑफ y1 इक्वल टू कितना? f ऑफ x2 इक्वल टू कितना? इसलिए f इनवर्स ऑफ y2 इक्वल टू एंड सो ऑन। समझ गए बात? पर अभी वो समझा ही नहीं जो मैं समझाने वाला हूँ। इनवर्स फंक्शन बहुत लाजवाब चीज़ है और इसके लिए मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक निकाल रखा हूँ इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए, बता दूंगा। देखो होता क्या, f फंक्शन ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बनाता है। क्या कलाकार आदमी हूँ यार मैं। छी। f एक ऐसा फंक्शन है जो y इक्वल टू f ऑफ x है। क्या है? तो f इनवर्स एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें x के बदले y होगा, y के बदले तो y के बदले क्या रख दूं? और ये क्या कहलाएगा? f ऑफ y। ऐसा समझ गए? नहीं समझे? समझ गए?
तो ये होता है x के बदले y, y के बदले क्या डालना है x। समझ लो, एक एग्जाम्पल ले लो। इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 4 देन f इनवर्स ऑफ x क्या होगा? बहुत ही बेसिक बात है, मतलब इतना इजी क्वेश्चन कभी कोई पूछ भी नहीं करेगा मेरे सिवा। y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 क्या है? ये f है। तो f इनवर्स ऑब्टेन करने के लिए हमें y के बदले x रख देना चाहिए और x के बदले y रख देना चाहिए। ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही करेंगे। y इज इक्वल टू x माइनस 4/3। समझ गए? ये वाला कौन सा फंक्शन है? f इनवर्स फंक्शन है। और ये वाला कौन सा फंक्शन है? तो अगर f ऑफ x है 3x प्लस 4 तो f इनवर्स ऑफ x क्या होगा? x माइनस 4/3। बात समझ पाए क्यों कैसे 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 करना है? अब एक और एग्जांपल ले लो। मान लो f एक ऐसा फंक्शन है जो y इक्वल टू e टू द पावर x है। क्या है? y इक्वल टू e टू द पावर x। तो f इनवर्स फंक्शन क्या होगा? x इक्वल टू e टू द पावर y। टेकिंग log बोथ साइड वी विल गेट log x इक्वल टू y टाइम्स ऑफ log e। y इक्वल टू log x अपॉन log e। इट मीन्स log ऑफ x ऑन बेस e, इट मीन्स ln x। समझ गए? तो अगर फंक्शन e टू द पावर x है तो उसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा? log x होगा। मतलब एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों एक दूसरे का क्या है? इनवर्स है। इनवर्स फंक्शन और एक्चुअल फंक्शन में क्या अंतर है? x के बदले y होता है, y के बदले x होता है। ये बात क्लियर हो गया? अब सवाल उठता है कि किसका इनवर्स होगा और किसका नहीं होगा। तो अगर फंक्शन 1 1 है तो इनवर्स करेंगे तो 1 1 होगा। सही बात है गलत बात? ये सिंबल समझ रहे हो? ए पार्ट और बी पार्ट, ए सेट और बी सेट से फंक्शन 1 1 है तो इनवर्स करेंगे तो क्या होगा? 1 1 होने वाला है। समझ गए? और अगर फंक्शन मेनी 1 है तो मेनी 1 क्या हो रहा है? मेनी 1। और जब इनवर्स करेंगे तो 1 मेनी फंक्शन होता है क्या? इसलिए मेनी 1 फंक्शन का इनवर्स, मेनी 1 फंक्शन का इनवर्स, तो फंक्शन का इनवर्स होने के लिए 1 1 होना जरूरी है। समझ गए? अच्छा, फंक्शन का देखने का दूसरा टाइप वो होता है ऑन टू और इन टू। अगर फंक्शन ऑन टू है तो डोमेन के भी, मतलब ए सेट के भी सभी एलिमेंट, ए सेट के सभी एलिमेंट बी के सेट के सभी एलिमेंट आपस में रिलेटेड होते हैं, बराबर। अगर फंक्शन ऑन टू है तो जब आप इनवर्स निकालोगे तो बी सेट के सभी एलिमेंट ए सेट के सभी एलिमेंट से रिलेटेड रहेगा। मतलब ना ही तो ए में कोई खाली एलिमेंट बचा, ना ही बी में कोई खाली एलिमेंट बचा। इसका इनवर्स करेंगे तो बी और ए दोनों में कोई खाली एलिमेंट नहीं बचेगा। इसके विपरीत अगर इनटू है तो ए में तो कोई खाली एलिमेंट पहले भी नहीं बचता, लेकिन बी में खाली एलिमेंट तो बचता है। तो जब इसका इनवर्स करेंगे तो ये तो बी वाला पार्ट डोमेन कहलाएगा, तो एक्स्ट्रा एलिमेंट बच जाएगा डोमेन में। ऐसा हो सकता है? इसलिए इनटू फंक्शन का इनवर्स किसका हो सकता है? ऑन टू हो सकता है। तो वो फंक्शन जो ऑन टू है और 1 1 है उसका ही इनवर्स हो सकता है। समझ गए? इसके अलावा और किसी फंक्शन का इनवर्स? मेनी 1 का इनवर्स हो भी नहीं करेगा, इनटू का इनवर्स हो भी नहीं करेगा। इसके अलावा कोई टाइप ही नहीं होता। तो जो फंक्शन 1 1 होता है उसका नाम, और जो फंक्शन ऑन टू होता है उसका नाम सर्जक्शन, और जो फंक्शन दोनों होता है उसका नाम। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन आर इन्वर्टेबल? वो फंक्शन जो बाइजेक्टिव है सिर्फ वही इन्वर्टेबल है, उसके अलावा कुछ भी इन्वर्टेबल नहीं है। समझ गए? ओके। तो बाइजेक्टिव फंक्शंस आर ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्टेबल। तो यहाँ पर कुछ एनालिसिस बताता हूँ, मतलब नोट की बात। पहला नोट, 1 1 फंक्शन, 1 1 एंड मेनी 1, 1 1 एंड ऑन टू functions are invertible. वो function, it means that is bijective function are invertible. क्या गड़बड़? ये ओ भाई साहब,
इनवर्टिबल बाइजेक्टिव फंक्शन आर इनवर्टिबल। तो सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन इनवर्टिकल लिख रहा हूं मैं, नेटिबल। ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन आर इनवर्टिबल। बात समझ पाए? ओके, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। If f of x is equal to x square, find f inverse of x। अब हो भी नहीं करेगा, काहे नहीं होगा? ऐसे कैसे होगा? तो मेन इवन फंक्शन है। तो अब मेन इवन फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाएंगे कैसे? जुगाड़ लगाएंगे, हर संभव को संभव करेंगे। सब संभव है। मेरे गले में कुछ तो भी हो गया। गर्म पानी है क्या किसी के पास? भावेश नहीं है? मुझे देख के गर्म पानी नहीं लाने का क्या लॉजिक है? टोनी कक्कर के फैन हो क्या? ऐसी लॉजिकल बात है वहीं सुनने को मिलती है। आज ब्लू है पानी 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 पानी। ये टोनी कक्कर गाना नहीं है। अच्छा कोई भी एक टोनी कक्कर गाना बता तो। अच्छा कांटा लगा उईमा 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 उईमा, ये उसी का है, ये उसका है। अरे राम, कांता भाई तो फिर भी ठीक है भाई। ये उईमा 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 ये क्या है? ये कौन सा लिरिक होता है? ए भाई साहब देखो, उईमा फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ये हो भी नहीं करेगा, लेकिन सब संभव है, करेंगे। तो यहाँ टॉपिक आप ये सीख लेंगे कि इनवर्स ऑफ नॉन इन्वर्टेबल फंक्शन। क्या बदतमीजी कर रहा हूँ मैं? इनवर्स ऑफ नॉन इन्वर्टेबल फंक्शन। बबूल के पेड़ पे आम उगाएंगे। क्या तकलीफ है मुझे? मैंने मेरा पूछा था भाई, मैंने पूछा था क्या तकलीफ है मुझे, ये नहीं कि क्या तकलीफ है तुझे। क्लास में बैठे हो कि हॉस्पिटल? नॉन इन्वर्टिबल फंक्शन कैसे करेंगे? देखो एक्स स्क्वायर के मतलब जीरो होते, जीरो नंबर एक्स स्क्वायर के नहीं होते, जीरो होते हैं बस। जीरो के राइट में ग्राफ की तरफ देखोगे तो 1 1 है, मतलब सिर्फ पॉजिटिव एक्स के लिए ये 1 1 हो सकता है, या फिर सिर्फ नेगेटिव एक्स के लिए 1 1 हो सकता है, बरोबर। तो पॉजिटिव एक्स के लिए 1 1 हो सकता है, नेगेटिव एक्स के लिए भी 1 1 हो सकता है, लेकिन पूरे इंटायर रियल नंबर के लिए 1 1 नहीं हो सकता। इसलिए या तो हम पॉजिटिव एक्स के लिए डिफाइन करेंगे या फिर हम नेगेटिव एक्स के लिए डिफाइन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि f of x is equal to x square is many one for x belongs to all real number, but case 1 मुकदमा संख्या 1 for x greater than 0 f of x is equal to 1 1।
केस 2 फॉर एक्स इज स्मॉलर देन 0 इक्वल टू, यही लगा दो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 1. सो वी कैन ऑब्टेन, ये सब लिख रहा हूं मैं हिंदी में, वी कैन ऑब्टेन ऐसी है अपनी इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब ऐसे एफ इनवर्स ऑफ एक्स इन डिफरेंट केसेस, बट कभी भी इस केस को मिला नहीं सकते, अलग अलग, दोनों में से किसी एक ही केस का एक्सेप्टेंस हो पाएगा. केस 1 क्या है, x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू कैसा हो जाएगा, f मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो f इनवर्स मतलब x इक्वल टू वाई स्क्वायर, अर्थात y इक्वल टू रूट एक्स. ये f इनवर्स हो गया. फॉर केस टू का क्या सीन है, x स्मॉलर देन 0, तो f कौन सा फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो f इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो f इनवर्स इक्वल टू, एक्चुअली होता क्या है, तो यहाँ मॉड ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ y इक्वल टू रूट एक्स होता है. अरे जब भी कभी रूट लगेगा मॉड आता है ना, तो y इक्वल टू क्या हो सकता है, प्लस माइनस रूट एक्स. कंसीडर एक को करेंगे क्या किया मैंने, गलत किया, x इक्वल टू, हाँ इसमें रूट लगाया, ठीक है, हाँ वो पॉजिटिव आएगा, लिखा मैंने x इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसमें भी f इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा, यही प्लस माइनस रूट एक्स, दोनों में से कोई एक कंसीडर करेंगे. नेगेटिव वाला कंसीडर करोगे, कर लो. ये केस 2 हो गया, लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि दोनों में से कोई एक ही केस एक साथ में एक्सेप्टेंस कर सकते हैं, दोनों केस एक साथ एक्सेप्ट, मतलब ऐसा दोनों मर्ज नहीं हो सकता. यहाँ नोट वाली बात, क्या नहीं, x नेगेटिव नहीं हो सकता. अच्छा ये बेड़ा गर्थ हो गया है, x नेगेटिव हो चुका है, तब उस केस में ये एग्जिस्ट कर भी नहीं करेगा, वो भी ठीक है, ये एग्जिस्ट कर भी नहीं करेगा. अब देखो थोड़ा सा ग्राफ देखोगे, अब इसी फंक्शन का ग्राफ देख लेते हैं, क्योंकि इनवर्स वाला थ्योरी समाप्त हो चुका है, अब ग्राफ ही देखना है बस. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा, ऐसा बरोबर चेक. उसका x नेगेटिव वाला पोर्शन क्या कर देंगे, मिटा देंगे, क्योंकि x नेगेटिव होने पर एग्जिस्टेंस नहीं बन रहा, इसीलिए इसको क्या कर दिया, डोमेन मॉडिफाई कर दिया. डोमेन मॉडिफाई करने के बाद फंक्शन नए तरीके से बनेगा, और उस नए तरीके के फंक्शन में 1,1 है. चलो अब y इक्वल टू रूट एक्स बना, रूट एक्स का ग्राफ देखो कभी, आज देख लो. 0,0 से पास करेगा, 1,1 से पास करेगा, और 4,2 से पास करेगा, 4,2, 9,3 से पास करेगा. ये जैसा ऊपर गया ना, ऐसा नीचे जाएगा, समझे. और जो आप नहीं देख पा रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ. ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल दिखाई देगा, ध्यान से देखो. y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है, दिख रहा है क्या, समझ गए. तो ये है इसके ग्राफ. नेगेटिव x के लिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करा, पॉजिटिव x के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया. तो इस तरीके से डोमेन मॉडिफाई करके हम इन्वर्स फंक्शन बनाते हैं. जैसे कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मेन इवन ही है, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या सारे पीरियोडिक है, और पीरियोडिक फंक्शन तो मेन इवन ही होता है. तो इस हिसाब से तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नाम का कोई टॉपिक एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेन इवन फंक्शन का इन्वर्स. तो मेन इवन फंक्शन को मॉडिफाई करके डोमेन को कट करके एक छोटा सा पार्ट लेते हैं ताकि वो 1,1 बन जाए, एक ही पोर्शन लेते हैं ताकि वो 1,1 बन जाए, और उस 1,1 का फिर इन्वर्स निकालते हैं. इसलिए वो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नाम का टॉपिक आता है.
तो आप ये इतना बात समझ गए कि किसी भी मिनिमम फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट, पर उसे इन्वर्ट बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। डोमेन यहाँ रिस्ट्रिक्टेड है क्या? यहाँ डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है। डोमेन को क्या कर रहे हैं हम? एक पार्ट में टुकड़े में डिवाइड कर रहे हैं और फिर उसके बाद उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो नॉन यूनिलैटरल फंक्शन का इन्वर्स निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए फंक्शन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, डोमेन में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब देखो, अगर अब ग्राफिकल सेंस वो भी तो समझना पड़ेगा कि ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन, ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन, कुछ तो भी गड़बड़ है यार, मुझे इनवर्स की स्पेलिंग ही नहीं लिखते आ रही। अगर किसी फंक्शन में f ऑफ 1 का वैल्यू 2 है तो f इनवर्स ऑफ 2 का वैल्यू कितना आएगा? आई f ऑफ 1 का वैल्यू 2 है तो f इनवर्स ऑफ 2 का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। तो अगर f फंक्शन 1, 2 से पास कर रहा है तो f इनवर्स फंक्शन 2, 1 से पास करेगा। अच्छा, 1, 2 और 2, 1 के बारे में एक बहुत ज़बरदस्त बात बताता हूँ। वो y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज होते हैं दोनों पॉइंट एक दूसरे का। देखो 2, 1 यहाँ आएगा क्या? आएगा ना। और 1, 2 कहाँ आएगा? दोनों एक दूसरे का अबाउट मिरर इमेज है क्या? समझा? अच्छा देखो, अगर f ऑफ 2 की वैल्यू 6 है तो f इनवर्स ऑफ 6 की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। मतलब f फंक्शन 2, 6 से पास करेगा और f इनवर्स फंक्शन 6, 2 से पास करेगा। तो 2, 6 और 6, 2 दोनों एक दूसरे का 2, 6 और 6, 2 ये और ये एक दूसरे का क्या है? इसके अंदर y इक्वल टू एक्स के अंदर। तो इन जनरल मैं बोल सकता हूँ कि x, y, समझो, अगर एक फंक्शन x, y से पास कर रहा है तो इनवर्स फंक्शन y, x से पास करेगा। समझ पाए? x, y से पास करने वाले फंक्शन का इनवर्स y, x से पास करेगा और x, y का मिरर इमेज y, x होता है। 4, 2 का 2, 4, 3, 7 का 7, 3, -1 का -1 का -1 का -1, देख लो, भरोसा ना हो रहा तो -1 का -1 का लाइन पे है वो। अब वो -1 का -1 वही हो गया। बड़ी बेइज्जती की यार मैंने। 1 का -0 हट 0 का -1 0 का -1 0 का -1 का 0 या दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। मतलब x, y पॉइंट का मिरर इमेज क्या होता है? किसके अंदर? तो अगर आपको x, y के लोकस पता है तो y, x का लोकस पता लगा लोगे कैसे? उसी ग्राफ का मिरर इमेज ले लोगे। किसके अंदर? y इक्वल टू x, y एक वेरिएबल पॉइंट होता है फंक्शन में और वो जिधर से मूव करेगा वो उसका लोकस बन जाता है। तो जब इस फंक्शन का मैं इन्वर्स बनाऊंगा तो y, x का लोकस निकाल लूंगा। तो y, x का लोकस वही होगा जो x, y के लोकस का मिरर इमेज है अंडर द लाइन y इक्वल टू x। बात समझ पाए? ओके, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। f फंक्शन जो होते हैं वो x, y को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई चौंकने वाली बात है क्या? एंड f इनवर्स फंक्शन जो होते हैं y, x को रिप्रेजेंट करते हैं। और ज़्यादा आसान लहजे में f फंक्शन लोकस ऑफ x, y। जागो ग्राहक, जागो, रात में सो लिया करो, दिन में भी सो ही लेते हो यार। लोकस ऑफ x, y। तो f इनवर्स फंक्शन क्या है? लोकस ऑफ y, x। अच्छा, x, y और y, x एक दूसरे का मिरर इमेज है अंडर द लाइन y इक्वल टू x। इसीलिए x, y का लोकस और y, x का लोकस एक दूसरे का मिरर इमेज होगा अंडर द लाइन y इक्वल टू x। समझ गए? यहाँ लिख लो x, y एंड y, x आर मिरर इमेज ऑफ मिरर इमेज
नहीं, ऑफ से ही लिखा था। ईच अंडर अदर, ईच अदर अंडर y is equal to x as mirror. So graph of f inverse of x is mirror image of graph of f of x, graph of f of x under y is equal to x as mirror. समझे? अब इस चीज का एग्जाम्पल समझाते हैं। इसलिए ये कौन सा फंक्शन है? y is equal to x स्क्वायर, तो y is equal to x स्क्वायर ये f फंक्शन है, और ये क्या है? f इनवर्स, और वो बन रहा है y is equal to रूट x। तो ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है कि नहीं है? अच्छा देखो एक और बात एग्जांपल में देखो, यहाँ छोटा सा जगह इसी से काम कर लेंगे। e टू द पावर x कैसा? ऐसा, और e टू द पावर x का इनवर्स क्या होगा? log x। कैसा? एक दूसरे का मिरर इमेज दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा, तो अब देख लो y इक्वल टू x बनने के बाद ये e टू द पावर x है और ये log x है, एक दूसरे का मिरर इमेज दिख रहा है। ये देखो 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, जीरो से इन्फिनिटी का नहीं, 0 से इन्फिनिटी से मिरर इसका सेंस नहीं बन रहा है। ये राइट जाके अप जा रहा है, साला ये भी राइट जाके अप जा रहा है। नहीं नहीं ऐसा बोल के नहीं हो रहा, दिख रहा है ना मिरर इमेज एक दूसरे का, ठीक है। जल्दी लिख लो इन सब बातों को। एक पेज लेके आए थे क्या? जिनका लिख के हो जाए वो अपनी अपनी कॉपी से एक पेज निकालें। लेट तो मैं उतना ही आता था पहले भी, कब सुबह 4 बजे आया मैं। अभी फंक्शन में थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ। तो चलो इसका एग्जाम्पल देते, मतलब ग्राफ ही ना देना है कि एक इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कर लेते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कम से कम आपको साइन इनवर्स ऑफ एक्स तो समझा ही देंगे। पहला, एफ फंक्शन अगर साइन एक्स है, एफ फंक्शन ऐसा है कि y इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ इनवर्स फंक्शन कैसा होगा? y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। आप मतलब ऐसे होगा ये कि x इक्वल टू साइन वाई, तो उसमें आप y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x लिख सकते हैं। समझे? नहीं समझे? समझे? अब बताओ, अगर x साइन y है तो x का मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? -1 से +1। तो साइन y की मिनिमम वैल्यू तो -1 से +1 होता है। तो इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, स्मॉलर देन इक्वल टू +1। इससे आगे पीछे तो हो ही नहीं सकता है, सही बात। अब यहाँ देखो y इक्वल टू साइन एक्स, x तो ऑल रियल नंबर हो सकता है, और f इनवर्स x इक्वल टू साइन y, तो x की जो मतलब डोमेन जो है वो -1 से +1 हो सकता है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाएंगे? ग्राफ। ग्राफ एक ही बात पढ़ाना है इसलिए बहुत आराम से बना लेते हैं। x एक्सिस y एक्सिस, देखो
ये बन गया साइन एक्स। अच्छा y इक्वल टू एक्स इसके ऊपर से जाएगा कि इधर से जाएगा? y इक्वल टू एक्स इसको 2 बार काटेगा कि 3 बार काटेगा? 1 बार काटेगा यहाँ पे कि ऐसे जाएगा 3 बार काटते हुए? 3 टाइम्स काटते हुए? अबे लोमड़ी, y इक्वल टू एक्स लाइन जो है वो ऐसे बनेगा कि ऐसे बनेगा? टेंजेंशियली बनेगा कि 3 बार कट करते जाएगा? टेंजेंशियली बनेगा। गलत हो गया तो सही हो गया। तुक्का मार रहे हो क्या? टेंजेंशियली गलत हो, ऐसे ही आपको इससे पहले ही बताया जा चुका है एक बार ग्राफ में पढ़ाते समय कि y इक्वल टू एक्स के साथ sin x के कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं। उस दिन 1 निकला था, आज 3 कैसे आ जाएंगे? देखो मूर्खों जैसे बातें तो करते ही हो आप लोग, आज मत करो बस। ऐसा sin x किताब में बना रहता है, गलत बना है ये। इसमें अगर y इक्वल टू एक्स लाइन बनाएंगे तो 3 बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अंधे को दिखेगा, गूंगा बोलेगा। मुझे नहीं पता वो लोग कैसे करेंगे पर ये ग्राफ ही गलत है। sin x का एक्चुअल ग्राफ होता है, ये देखो ना, ये इतना सा गैप को 1.56 बोलता है और इतना सा गैप को 1 बोलता है। कैसे हो सकता है ये? जो गैप बड़ा दिख रहा है, जो 1 है वो गैप तो इतना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर 1.56 है तो 1 इतना ही है, तो हाइट इतनी ही होनी चाहिए। समझे? sin x का ग्राफ बनता है ऐसे और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनता है ऐसे। sin x का ग्राफ बनता है ऐसे, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनता है ऐसे। एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं, 3 नहीं। अच्छा टेंजेंशियली कट करके गया ना, तो आप, मैंने पूछा कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आप बोलते 3। टच करके जाएगा, कट करके जाएगा। एक बार कट तो करवे करेगा, तो एक बार कट करेगा 3 बार। ये ठीक है, ये बना दिया मैंने। y इक्वल टू एक्स लाइन। अब इसका वो बनाना है, क्या? मिरर इमेज पे, इनवर्स नहीं। इनवर्स तो बाद में देखते बैठे हैं, पहले मिरर इमेज। ग्राफ तो बनाओ। ये क्या, ऊपर जाके नीचे, तो इसका इनवर्स कैसा होगा? नीचे जाके ऊपर। ऐसा नहीं होता, ये राइट जाके नीचे है तो लेफ्ट जाके ऊपर हो जाएगा। बताओ ऐसे सही ग्राफ देखना चाहते हो? देखो ये इस पॉइंट पर एक दूसरे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे है, यहां से गया ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 1 से 0 तक गया, तब ये y एक्सिस के डायरेक्शन में x के मेरे 1 से 0 तक जाएगा। देखो सही है? आई साला विकलांग लग रहा है ये। ठीक है, देखो देखो क्या सुंदर चित्र बना है। ये मिरर इमेज लग रहा है एक दूसरे का। अब और बनाएंगे। किसी का छोटा किसी का बड़ा, मतलब ये गलत बात है। आप लोग किस बात पे हंस देते हो यार, मेरे को बता दिया करो। क्या राम राम? तो इस पर हंसने वाला ग्राफ क्या है? ये ग्राफ है। मिरर इमेज लग रहा है एक दूसरे का? नहीं लग रहा। किसी नाली में डूब जाओ। ऐसा कॉपी दो।
मिरर इमेज देखने में तकलीफ होती है बच्चों को, इसलिए इसका उपाय यह है कि अब देखो, कॉपी नहीं उसको देखो, पूरे ग्राफ देखने में दिक्कत होता है, इसलिए सिर्फ एक पोर्शन का ग्राफ देखो तो दिमाग अच्छे से काम करता है। और अब इस पोर्शन का ग्राफ देखेंगे तब भी आपको अच्छे से काम करेगा। ठीक है, ओके। देखो तो ये जो अपना साइन कर्व है ये बन गया है साइन एक्स। ये नागिन डांस नचड़ा क्या है? ये साइन एक्स। लो साइन नहीं, वो साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब साइन इनवर्स ऑफ एक्स वास्तव में एक फंक्शन ही नहीं दिख रहा है। मेनी वन वर्टिकल लाइन टेस्ट करो ना, फंक्शन है क्या? क्योंकि मेन वन फंक्शन का अगर आप इनवर्स निकालने जाओगे तो वन मेनी हो ही जाएगा। हो गया वन मेनी, पहले सोचा ही नहीं था निकालते समय कि डोमेन रिस्ट्रिक्ट करना है। यही समस्या को देखते हुए बुजुर्गों ने कुछ तय किया, और बुजुर्गों ने यह तय किया, बुजुर्गों ने फरमाया कि आप यहाँ से यहाँ तक के डोमेन का ही इन्वर्स निकालो और बाकी को छोड़ दो, क्योंकि बाकी आपकी बस की बात नहीं। इस डोमेन को निकालो, मतलब x की वैल्यू -π/2 से +π/2 तक। अगर आप x रखते हो तो देखो sin x का पूरा रेंज कवर होता है -1 से +1, और ये फंक्शन 1 1 भी है। सिर्फ इतने से पार्ट के लिए फंक्शन 1 1 है। मिस्टर तोलानी, ये हाथ को अपना हेड स्टैंड बना के जो मुंडी नीचे कर लेते हो, अभी तो ये भी नहीं बोल सकते मैं अपनी कॉपी में देख रहा था, ये तो आपकी कॉपी में है भी नहीं। -π/2 से लेकर +π/2 तक के बीच में ये जो ग्राफ है क्या है? ये 1 1 है और ऑन टू भी है। तो इसको रखा गया वो पोर्शन जिसका इन्वर्स हो सकता है, पर सिर्फ इसी का इन्वर्स हो सकता है ऐसा नहीं है। यहाँ से यहाँ तक के बीच का भी तो इन्वर्स हो सकता है। यह भी तो मेन ऑन टू 1 1 है, और इसके आगे भी तो इन्वर्स हो सकता है, उसके आगे भी तो इन्वर्स हो सकता है। मतलब हर छोटे छोटे टुकड़े का इन्वर्स हो सकता है, लेकिन सभी टुकड़ों का इन्वर्स एक साथ लिखा नहीं जा सकता। इसलिए इतने सारे इन्वर्स में से किसको एक्सेप्ट किया जाए, तो लोगों ने तय किया इसको करेंगे, क्योंकि वो 0 के पास में है। ठीक है, तो वो सेंटर के पास में, इसलिए उसने लोगों ने क्या कर दिया, तय कर दिया कि इसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, और बाकी को कुछ नहीं बोलेंगे। इसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये इतना सा पार्ट का इन्वर्स निकाला गया। अब बताओ, इतना सा पार्ट का अगर इन्वर्स निकालेंगे तो कैसा बनेगा? छोटा सा बनेगा। आपको जो बात अभी वर्ड में लिख के बताया, सॉरी बोल के बताया, वो आपको समझ में आया कि नहीं? अभी लिखना भी पड़ेगा इन सब चीज को कि वैज्ञानिकों ने क्या सोचा था उस समय। देखो भाई, तो ये बात तो तय हो गया कि हम इन्वर्स सिर्फ इतने से का निकाल सकते हैं, मतलब +π/2 तक फ्रॉम -π/2 से। और जब इसका इन्वर्स निकालेंगे y = x लाइन के अबाउट, तो इन्वर्स कुछ यूं दिखेगा, ऐसा से ऐसा, अगो बोगो बिंगड़ो। दिख गया क्या? तो काली वाली लाइन क्या है? ये है sin x, और ये क्या है? sin इनवर्स ऑफ x। तो अब सोचो, sin x का इनपुट है -π/2 से +π/2, तो sin इनवर्स ऑफ x का आउटपुट होगा -π/2 से +π/2। थोड़े दिन पहले चर्चा भी किया था, समझाया था ना, लेकिन उस दिन एनालिटिकली समझाया था, आज ग्राफिकली देखो कि sin इनवर्स का आउटपुट -π/2 से +π/2 तक क्यों? ये गैप कितना है? π/2। तो ये गैप कितना हो? π/2।
तो इसका नाम क्या रखेंगे, y इक्वल टू पाई बाई 2। ये गैप कितना है, माइनस पाई बाई 2 गैप होता है क्या बावड़े, ये गैप कितना है पाई बाई 2, तो ये गैप कितना है पाई बाई 2, तो y इक्वल टू क्या कहलाएगा, माइनस पाई बाई 2। तो आप बताओ साइन इनवर्स ऑफ x का रेंज कितना हो, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। तो एक बात तो क्लियर है कि साइन इनवर्स ऑफ x का रेंज हो गया माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, समझ गए। जो साइन एक्स फंक्शन का जो भी डोमेन लिए थे वही इसका रेंज कहलाता है, ये इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल डोमेन। और x की वैल्यू क्या क्या रखेगी, अब x की वैल्यू देखो, ये डेप्थ, ये हाइट कितनी है 1 है ना, तो ये विड्थ कितना होगा 1 ही होगा ना। तो अगर ये 1 है तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती, समझ आ रहा है कि नहीं। ये हाइट कितना है, तो ये हाइट कितना होगा, तो यही तो इसकी विड्थ कहलाएगी, तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1। इसको क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 1। ठीक इसी प्रकार ये भी तो -1 ही होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -1। तब बताओ x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -1 से +1 के बीच में, समझ गए। अब यहाँ कुछ चीज़ जो इन सब चीज़ों को डिफाइन करने वाले लोगों ने एक्सपीरियंस किए थे वो लिख देता हूँ, मतलब बुजुर्गों का तजुर्बा। और वो ये है कि सिंस साइन एक्स इज मेनी वन, सो वी कांट फाइंड साइन इनवर्स ऑफ एक्स फॉर इंटायर का स्पेलिंग नहीं पता, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सिंबल पता है ना मेरे को, बट साइन इनवर्स ऑफ एक्स sin x can be inverted of a part in a part of domain in a part that is x belongs to -π/2 टू +π/2। अगर साइन x को -π/2 से +π/2 के बीच में ही लिया जाए तब उस पार्ट को इन्वर्ट कर सकते हो, समझ गए। तो इसलिए छोटे से पार्ट में डोमेन सेट करके इन्वर्ट कर दिया। अब बाकी नाम कहानी तो आप सुन ही रखे हो, इससे ज़्यादा कॉपी में क्यों लिखना, इन अ पार्ट ऑफ डोमेन लिखना पड़ेगा। इसी को बोलते प्रिंसिपल डोमेन। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डोमेन। प्रिंसिपल PLE होता है कि PEL होता है, PLE डोमियन। पेज का ज़रूरत नहीं पड़ सका क्योंकि समय समाप्त हो गया।